लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में आप बताइए। रिगार्डिंग टू द ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए तो ये एक आज के जनरेशन में एक लाइफस्टाइल डिसीज होना शुरू हो गई है। एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसीज जहाँ पर लोग अभी काफ़ी हद तक जागरूक नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड। एक लाइफस्टाइल ऐसा बोला जाएगा कि एक कहा जाएगा कि पुराने ज़माने में लोग मेहनत करते थे अपने कुछ लाइफस्टाइल में, जैसे पैदल चलते थे, वॉकिंग करते थे, रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे। बट आजकल की जो सुविधाएं बढ़ चुकी है उसकी वजह से लाइफस्टाइल में काफ़ी डिफरेंसेस आना शुरू हो गया है और इसी डिफरेंसेस की वजह से पेशेंट्स के अंदर में लिपिड प्रोफाइल की मात्राएं बढ़ने लगी है। लिपिड प्रोफाइल की मात्राएं बढ़ने की और साथ ही साथ खान पीने की जो प्रॉब्लम्स है दिन ब दिन चेंजेस होते जा रहे दिन, और इन अवेयरनेस अनअवेयरनेस जिसको हम लोग बोलेंगे, उन लोग अवेयर नहीं है कि हम लोगों को आज की डेट में किस हिसाब से चलना चाहिए, फिजिकली एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब चीज़ का अनअवेयरनेस होने की वजह से ब्लड प्रेशर दिन ब दिन ये कॉमन समस्या होती जा रही है। कुछ हद तक WHO भी कह रहा है कि कुछ सालों के बाद इंडिया विल बी द लीडिंग कंट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अगर इसको हमें कंट्रोल करना है तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना काफ़ी अनिवार्य है, अन्यथा ये हमारे देश का नंबर 1 डिसीज बनने जा रहा है। सर आमतौर पे ये भी देखा गया कि काफी जो युवा होते हैं उनके एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, स्टेरॉइड का सेवन भी ज़्यादा कर रहे हो सप्लीमेंट्स में। तो आप ये बताइए उसका दुष्परिणाम उनके ऑर्गन्स पे किस तरह से, तो उस बारे में बताइए। सबसे पहला ये जो चीज़ आपने बहुत सही बात पूछी है, आज के डेट में जो लाइफस्टाइल हो गई है, बैठने वाली लाइफस्टाइल, स्टेरॉइड लेना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और खान पीने में जो चेंजेस होते जा रहे हैं, इसकी वजह से सबसे पहला हमारा लीवर डिसऑर्डर डैमेज होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक से होने के बाद फिर लीवर की तरफ जाता है। लीवर ही है जो कोलेस्ट्रॉल को तैयार करता है। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा वो हमारे ब्लड में डिपॉजिट होता है एज अ फ्लेक्स, छोटे छोटे धमनियों में जाके फंस जाता है और वो फंसने की वजह से इन फ्यूचर कभी भी किसी भी प्रकार से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए मैक्सिमम लोगों को सजेशन है कि खान पीनों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टेरॉइड को अवॉइड करना ही है। अदरवाइज ये चीज़ें फिर से एक बार हमें कहीं ना कहीं स्ट्रोक की तरफ, हार्ट स्ट्रोक बोलो या ब्रेन स्ट्रोक बोलो, इसको स्वाभाविक है आना ही आना है कभी ना कभी। सर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो देखा गया कि इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है वायरल फीवर का या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का जो चल रहा है, उसकी वजह से काफी बच्चे ग्रसित है। एक तो इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे उस चीज को फेस नहीं कर पाते। तो आप ये बताइए कि बच्चों को किस तरह से उस चीज का प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस बारे में। हाँ, ये बात तो बहुत समस्या वाली बात होगी दिन ब दिन। जब से कोविड आके गया है, बहुत सारे बच्चों में भी एक प्रकार से स्ट्रेस मतलब बढ़ने लगा है थ्रू द पेरेंट्स। वैसे बच्चों को तो उतना ये नहीं पता कि कोविड क्या होता था, बट थ्रू पेरेंट्स, थ्रू द सोसाइटी, ये सब देखते हुए बच्चे लोग भी मानने लगे कुछ तो भी स्ट्रेस आया है। उसके बाद ये देखने को मिला कि बच्चे लोगों ने काफ़ी अडॉप्ट किया घर पे रहने के लिए। बच्चे लोगों की घर की लाइफस्टाइल होना शुरू हो गई, खेल कूद में बहुत ही कम रहने लगे, मोबाइल्स पे ज़्यादा यूज़ रहने लगे। उसकी वजह से उनके लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी इफेक्टेड होने लगा है, क्योंकि बच्चे लोग आउटडोर गेम्स कम कर दिए और मोबाइल गेम्स की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे। ये रीज़न है कि उन लोगों की इम्यूनिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। सो बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी मेरा ये सजेशन है कि कृपया करके बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल के रेडिएशंस जिसमें गेम्स होते हैं उससे बचाएं, क्योंकि दिन ब दिन इन रेडिएशंस की वजह से उनका इम्यूनिटी पावर बहुत इफेक्टिव हो रहा है और उनको बहुत सारे वायरल डिसीजेस आ रहे हैं। ये दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, उल्टा घटने की वजह बढ़ती जा रही है। सो प्लीज़ करके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोबाइल रेडिएशन से बचाएं और आउटडोर गेम्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बन सके और थोड़ा हो सके तो उनको मेडिटेशन ये लाइफ अपनाने के लिए सुझाव करें। सर अब जबकि विंटर सीजन शुरू हुआ है, इसमें काफ़ी लोग जो चिकनगुनिया से ग्रसित थे या डेंगू से ग्रसित थे, आज भी देखा गया उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गाउट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे लोगों में ये धारणा रहती है कि ठंड की वजह से उन्हें काफ़ी पेन हो रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह की एक तरह से आम धारणा है, उस बारे में बताइए। हाँ, ये धारणा काफ़ी पुरानी है, काफ़ी प्रचलित धारणा है। क्या नहीं है, अक्सर ठंड आया
कि जॉइंट्स पेन, गाउट, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ये जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। मानता हूँ ये चीज़ें है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ही कहलाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी क्या होता है कि हम पहले से ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते, अपने पोषण का ध्यान नहीं रखते। आने पर क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में देखा गया कि 3 सीजन्स है, समर, विंटर, रेनी सीजन। उसमें से विंटर में अक्सर ये बात की तकलीफें बढ़ती है, लेकिन ये बात की तकलीफ हर एक लोगों को नहीं होती है। वो उन्हीं लोगों को होती है जिनकी ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून मीन्स इम्यूनिटी पावर, और खुद की इम्यूनिटी पावर जिनकी लो होती है उन्हीं को ये ठंडी का इफेक्ट ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि इन दिनों में कैल्शियम की मात्राएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उनका आहार वैसा नहीं होता, और आहार वैसा नहीं होता इसलिए उनको इस प्रकार की बात की शिकायतों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि पहले से ही अपने बॉडी को स्टेबिलिटी बना के रखे, स्ट्रॉन्ग बना के रखे, ताकि किसी भी प्रकार का मौसम आए तो भी हमारी बॉडी ससेप्टेबल रहे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर केरवत सर आपको लाइव देख रहे हैं। आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस भी हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के आपसे वे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यस। तो सर, चलते चलते हमारे जो दर्शक है, खासतौर पर जब महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में देखा गया कि 40 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं। यस सर। फ्रोजन शोल्डर्स की भी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह से उन्होंने उस चीज का बचाव करना चाहिए, उस बारे में बताइए। यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मेरे हिसाब से 40 एंड अबव तो है जिनको ये लाइफस्टाइल की वजह से आज ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो आफ्टर 40 ईयर्स के बाद में जो फीमेल में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। सबसे पहला बेस्ट सजेशन है कि सबसे पहला मन का ध्यान और तन का ध्यान। मन के ध्यान में आपको रोज डेली 5 मिनट तो भी या 10 मिनट तो भी मेडिटेशन करना बहुत अनिवार्य है। इससे बेनिफिट क्या हुआ है आपको बताता हूँ। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन 100% आना शुरू होता है। जैसे जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन आना शुरू होता है, सो हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जितने सेल्स एक्टिवेट होते हैं उतना CO2 बाहर आना शुरू होता है, और जितने सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है वैसे वैसे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती। ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती तो हमारे बॉडी के अंदर फ्रेशनेस आने लगता है। फ्रेशनेस आने का फिर हमारी सोच अलग टाइप की बनती है। हमें आहार कौन सा लेना है, हमें एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है, ये सारी सोच अपने आप बनती है। अगर ब्रेन स्ट्रांग नहीं तो बॉडी स्ट्रांग नहीं, इसलिए सबसे पहले ब्रेन को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। उसके लिए डेली मेडिटेशन ऑफ लाइफस्टाइल। उसके बाद हम आते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी की तरफ अगर देखा जाए तो डेली थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज में मॉर्निंग वॉक होना जरूरी है। प्राणायाम करो, योगा करो, लेकिन करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो 40 साल के बाद होने वाली बीमारियां ये आजकल कॉमन हो जाएगी। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। सो सभी लोगों से ये सजेशन है मेरा कि विथ मेडिटेशन उसके साथ हमें बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। सर, ओमकार पॉलीक्लिनिक एक खापरखेड़ा में काफी चर्चित नाम है लोगों के बीच में। काफी पेशेंट्स आपके यहाँ पे रिकवर होकर गए हैं। उनका अनुभव भी हम लोगों ने लिया हुआ है। तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जब ये जो दूर दराज के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जब ओमकार पॉलीक्लिनिक में जब ये विजिट करते हैं तो किस तरह के अपने हॉस्पिटल में स्पेशलिटी है, क्या फैसिलिटीज है, उस बारे में बताइए। सबसे पहला एक्चुअली मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ, इस बारे में भी कहता हूँ। जैसे पेशेंट्स आते हैं सो हमारे सिस्टर्स लोग एक अच्छा ग्रेटिट्यूड देते हैं उनको, जिसकी वजह से एक पहला क्या होता है, पेशेंट आता है दुख में, लेकिन दुख ही नहीं जाना चाहिए, ये हमारा पहला संदेश है। वो जाना चाहिए सुखी होते। सबसे पहला हमारा माइंड से या हम अपने कन्वर्सेशन से उनको ये कहते हैं, जैसे उन लोग आते हैं दुख में तो हम ये चाहते हैं कि उनका दुख सबसे पहले समझे, उनके दुख का निवारण हो। दुख का निवारण होने के बाद वो यहाँ से जब भी जाए तो हंसते हंसते जाए, ये हमारा सबसे पहला मोटिव रहता है। इसी वजह से आज दूर दूर तक मतलब जो पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ नेचर और साथ में उनको मालूम है कि डॉक्टर्स के साथ बोलने के बाद बहुत सारी बीमारियां हट जाती है, तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है। और पॉजिटिव एनर्जी का हम तो खुद, लेकिन पेशेंट खुद अपने आप को यहाँ से ट्रीट करके चाहता है, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर। जैसे कि आपने